नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह कवर ऑफ इंडिया से। मेरा भारत हमारा इंडिया 1947 में आजाद हुआ, पर यह आजादी कुछ लोगों को रास नहीं आ रही। उनका मानना है कि देश 2014 में आजाद हुआ। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। वो लोग नहीं चाहते आजाद भारत में कोई भी संस्था जो अपने आप को स्वायत्त कहती हो वो आजादी से काम कर सके। इसलिए तत्कालीन सत्ताधारी सरकार 95% संस्थाओं पर कुंडली मार के बैठ गई है और वो संस्थाएं सरकार से बिना पूछे एक कदम भी नहीं उठा सकती। इसीलिए सत्ताधारी नेताओं की हिम्मत बढ़ जाती है और इसीलिए वो लोग इंडिया को इंडी बोलने लगते हैं। इंडिया या किसी संगठन का नाम हो या इंडिया किसी पेपर पे नाम हो, इंडिया सिर्फ इंडिया होता है, इंडी नहीं होता है। आज के समय में संस्थाएं कैसे काम करती हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है चंडीगढ़ का मेयर चुनाव, जिसे अनिल मसीह जैसे अधिकारी संचालन कर रहे थे और बीजेपी को जिताने के लिए विपक्ष का वोट काट रहे थे, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। पर क्या हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना जरूरी है? क्या हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना क्यों जरूरी है? पर गलती सिर्फ एक तरफ नहीं है। यहाँ तो सत्ताधारी की तरफ से विपक्ष के ऊपर FIR करने की कंपटीशन चल रही है। कहीं लुटेरों के नाम के लिए FIR, तो कहीं दूध गिर जाने के लिए FIR, तो कहीं सवाल पूछने के लिए FIR, तो कहीं सच बोलने के लिए FIR होता है। ऐसे कई सारे FIR राहुल गांधी के ऊपर किए गए हैं जिसे राहुल गांधी को रोका जा सके। जो संस्थाएं डिपेंडेंट है खुद पे, वो अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं कर पा रही है? उसे किसने रोका है? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिनको पूरे भारत में निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है। पर बीते कुछ सालों से ऐसी ऐसी खबरें आ रही है जिसे नहीं लगता चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवा पा रहा है और उसे बचाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से डिफेंड होकर मदद करने लगती है। यहाँ तक कि उसके लिए कानून भी बदल दिया जाता है जिससे सवाल न पूछा जा सके, जिससे पिक्चर पूरी तरह क्लियर हो जाता है कि चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है। और यही कारण है कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा बिहार से निकाले हुए हैं, जिनके समर्थन में तेजस्वी यादव उनके साथ और भी नेता जुड़े हुए हैं। यह वोट अधिकार यात्रा 17 अगस्त 2025 से शुरू किया गया था और अब खत्म होने की कगार पे है। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है। राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा में आंधी की तरह लोगों का जन समर्थन मिला और यही देखकर बीजेपी और उनके समर्थक विचलित हो गए और उसे विफल बनाने के लिए अपने पत्ते चलाने लगे। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के गया में जाकर अपनी भाषण कम और विपक्ष को ज्यादा ट्रोल करते हैं, पर वो राहुल गांधी के भीड़ को कम नहीं कर पाते। और हो सकता है कांग्रेस के खाली स्टेज पे चढ़कर जो आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी वो इसी का हिस्सा हो। मैं इसका पुष्टि नहीं करता कि ये साजिश है। वो आदमी कौन है, क्या है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि इस बात के लिए कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद बिना गलती की माफी मांग चुके हैं। नौशाद का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो सम्मान करते हैं और 20 साल की राजनीति में कभी ऐसे विवाद में रहे ही नहीं है। उनका दावा है कि घटना उस वक्त हुई जब वो मंच से निकलकर राहुल गांधी के काफिले के साथ मुजफ्फरपुर जा चुके थे। उन्होंने ये भी कहा कि वीडियो एडिटेड हो सकता है और इसके पीछे टिकट की रेस में लगे अन्य नेताओं की साजिश हो सकती है। साथियों, कल मेरा बिठौली के अंदर प्रोग्राम था राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा। तो वहाँ पे सुना है मैंने इस तरीके से किसी ने प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया है। तो हम लोग 20 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग कभी इस तरीके की ओछी और घटिया तरीके की हरकत हम लोग नहीं करते हैं। वो हमारे भी देश के प्रधानमंत्री हैं और सारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने अभी पता किया है किसी से, तो हम लोग तो राहुल गांधी जी जैसे आए उसके पीछे पीछे सारी भीड़ लेके मुजफ्फरपुर रैली थी वहाँ निकल गए। और जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और मैं माफी मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। और ये सब हुआ चुनाव आयोग की वजह से। पर गाली किसी भी तरीके से किसी को भी देना सही नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री की माँ हो, राहुल गांधी की माँ हो या फिर आम पब्लिक की माँ हो। गाली किसी भी तरीके से सही नहीं है। पर क्या ये सही है? गाली की वजह से बीजेपी के लठायत कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पटना में जाकर मारपीट और तोड़फोड़ करने लगे। आप राहुल और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा का जवाब दे नहीं सकते तो अदने से शख्स की गाली को मुद्दा बनाकर लाठी डंडे लेकर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में चले गए। ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट पहले देखिए। वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि खिसियानी भाजपाई कांग्रेस के पोस्टर फाड़े। कोई गेट पर पत्थर फेंक रहा है, कोई गेट के अंदर झंडे के साथ डंडा फेंक रहा है। जिसे जो मिला वो वहीं फेंकने लगा। कोई गेट पर लात मार रहा है तो कोई कांग्रेस दफ्तर के अंदर घुसपैठ की कोशिश कर रहा है।
तस्वीरें बता रही हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किस तरह पटना में आक्रामक तरीके से कांग्रेस दफ्तर पर हमला बोला। मौके पर पार्टी ऑफिस में कांग्रेस के भी कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन का जवाब देने के लिए वे भी सड़कों पर उतर आए। फिर क्या था, देखते ही देखते कांग्रेस दफ्तर के सामने जंग छिड़ गई। एक दूसरे पर लाठियां भांजी जाने लगी। पूरा क्षेत्र लठमार युद्ध में तब्दील हो गया। जिसके सामने जो आया उसी पर डंडों की बरसात होने लगी। दोनों पार्टी की कार्यकर्ताओं की ये लाठी वाला करतब देख अच्छे अच्छे पेशेवर खिलाड़ी भी शर्मा जाएं। चंद सेकंड में ही ऐसा लगने लगा जैसे मानो ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि एक दूसरे के जानी दुश्मन हों। इस घटना पर खुद राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकती। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। अगर आपको लगता है गाली वजह है तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि राजनीति में गालियां देने के लिए बीजेपी के कई सारे नेता अव्वल हैं। उनकी कुछ बाइट है, सुन लीजिए। मित्रों, ये 125 साल की बुढ़िया कांग्रेस हिंदुस्तान पर बोझ बन गई है। विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी, कटवे। आइए बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। नहीं, ये सवाल पूछा जाना चाहिए क्या कि भाई प्रेम शुक्ला जैसे आपके प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता को खुले तौर पर टीवी डिबेट में वैश्य कह दे, वैश्य का भी देशज शब्द जो मैं बोल भी नहीं सकती, और वो प्रवक्ता बने रहे। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। यह मर्यादा का पतन की पराकाष्ठा है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि एक मां ने अपने असाधारण संघर्ष और संस्कारों के माध्यम से एक ऐसे पुत्र को गढ़ा जिसने अपने आप को राष्ट्र माता के लिए समर्पित कर दिया। माता से प्राप्त संस्कारों और संघर्षों ने जिन्हें न केवल देश का बल्कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय जन नेता बनाया है। इंडी गठबंधन के मंच से इस प्रकार की अमर्यादित भाषा 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान है। कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा ने जिस प्रकार से और जिस भाषा में यशस्वी प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी के लिए जो शब्द उपयोग किए हैं, ये मैं मान के चलता हूँ, ये गाली की भाषा इस देश की नहीं हो सकती है, ये बिहार की भाषा भी नहीं हो सकती है। मैं कटु शब्दों में निंदा करता हूँ और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर के ये जो अभद्र भाषा बोली गई 2 शहजादों द्वारा, ये सारी सीमाओं का उल्लंघन है। ऐसे बातों को न तो बिहार बर्दाश्त करेगा न देश बर्दाश्त करेगा
तुरंत कांग्रेस और आरजेडी को माफी मांगना चाहिए। अपने मंच से जिस प्रकार से वो तू तड़क की भाषा का उपयोग कर रही है, अच्छी बात नहीं। एक आम शख्स द्वारा दी गई गाली पर बीजेपी इतना खिसिया क्यों गई, जबकि वो शख्स गिरफ्तार भी हो चुका है? क्या गाली के बहाने बिहार में नफरत का बीज बोना शुरू कर चुकी है बीजेपी? और क्या वोटर अधिकार यात्रा में वोट चोर गद्दी छोड़ की मुहिम से ध्यान भटकाना चाह रही है बीजेपी? बीजेपी के नेताओं की अभद्र भाषा ऐसी है कि उसमें कार्रवाई भी नहीं की गई, जिनमें शामिल खुद प्रधानमंत्री भी है। लेकिन किसी भी संस्था को इतनी हिम्मत नहीं होती है कि बीजेपी के किसी भी आदमी के ऊपर कार्रवाई कर सके। लेकिन विपक्ष में कुछ भी होता है तो सबसे पहले कार्रवाई के लिए आते हैं। एफआईआर करो, जेल में डालो। और ये लोग दूसरों को मर्यादा सिखाने लगते हैं। पहले सीख तो लो मर्यादा होती क्या है। दोस्तों, चुनाव आपके हाथ में, आप जिसे भी अपना प्रतिनिधि चुने सोच समझ कर चुनिए। तब तक के लिए जय हिंद और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।